last class we have discussed about the different types of teams, and now today's topic INT we are going to discuss about the applicant drug sponsors. तो फर्स्टली अगर हम लोग इसमें डिस्कस करें तो वो आता है हमारा एप्लीकेंट ड्रग स्पॉन्सर। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई नई ड्रग के लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमें अपनी ड्रग के लिए क्या अप्रूवल लेना है। जैसे कि क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल स्टडीज करते हैं। जैसे ही हमारी प्री क्लिनिकल स्टडीज कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, क्लिनिकल स्टडीज के लिए हमें फॉरवर्ड होना पड़ता है। तो जब हमें क्लिनिकल स्टडीज के लिए फॉरवर्ड होना पड़ता है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ता है FDA के लिए, और FDA क्या करेगा, हमें अप्रूवल देने का काम करता है। तो उस केस में हम देखते हैं कि वो फॉर्मेट कैसा रहता है, कैसे हमें अप्रूवल मिलता है। तो उसी के बारे में हम इसके रिव्यू और रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा इसमें स्टेप होता है वो होता है हमारा एप्लीकेंट ड्रग स्पॉन्सर। मीन्स कि जो ड्रग को बना रहा है, जो उसको क्या डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो IND फाइल करता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है उसको फाइल करेगा FDA के पास। और जो FDA की जो टीम होती है जिसको कहते हैं CDER, वो क्या करती है, उसको रिव्यू करती है। अब रिव्यू के भी अंदर वो क्या क्या उसमें चेक करती है, उसको भी हमने एक एक करके यहाँ पे बताया कि मेडिकल हो गया, ड्रग की केमिस्ट्री हो गई, कौन कौन से उसमें केमिकल्स यूज किए गए हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर हैं, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, क्या उसके एडवर्स इफेक्ट है, क्या उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, और स्टैटिस्टिकल मींस उसमें कौन कौन से कैलकुलेशंस का यूज किया गया है, कौन कौन सी मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है उनका यूज किया गया है। तो एक चारों का यहाँ पे क्या रिव्यू किया जाता है। जैसे ही इनका रिव्यू हो जाता है तो वहां पे नेक्स्ट स्टेप जो बन के आता है वो निकल के आता है हमारा सेफ्टी रिव्यू। सेफ्टी रिव्यू में बात करें तो क्या क्या चेक किया जाता है, तो यहाँ पे चेक किया जाता है हमारा यहाँ पे सेफ्टी एक्सेप्टेबल फॉर स्टडी टू प्रोसीड। मतलब यहाँ पे जो सेफ्टी का रिव्यू किया जा रहा है तो उसमें ये देखते हैं कि ये जो रिव्यू है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर इन्होंने क्या अच्छे से यहाँ पे रिव्यू हो गया और CDER ने अच्छे से रिव्यू कर लिया और इनकी एप्लीकेशन अगर ठीक होती है तो यहाँ पे सेफ्टी रिव्यू में चेक किया जाता है कि यहाँ पे जो स्टडी इसकी ड्रग की जा रही है उसकी सेफ्टी कैसी है। तो उसकी सेफ्टी की अगर बात करें हम लोग तो उसको देखते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल होल्ड डिसीजन यहाँ पे दिख रहा है हमें, और यहाँ पे दिख रहा है हमारे कंप्लीट रिव्यू। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जो एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कि जो हमारा रिव्यू की अगर बात कर रहे हैं तो जो हमारा सेफ्टी वो एक्सेप्टेबल है। अगर हमारी मान के चलो हम कह सकते हैं जो हमने ड्रग की डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए जो हम लोग जा रहे हैं तो उसकी जो प्री क्लिनिकल स्टडीज हम लोग कर चुके हैं वो वहाँ पे जो एनिमल्स पे स्टडी की है तो वो सेफ्टी वहाँ पे सेफ है या नहीं है। अगर वहाँ पे सेफ नहीं है वो तो उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे डिसीजन होल्ड के लिए लगा लेंगे, मतलब उसको यहाँ पे अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा इसके साथ साथ जो स्पॉन्सर है जहाँ पे उस ड्रग को बना गया है उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और नोटिफाई करने का मतलब उसको नोटिफाई किया जाएगा कि आप दोबारा से नया डेटा सबमिट करिए, आपका जो प्री क्लिनिकल स्टडीज का जो डेटा है वो आपका सही नहीं है, सेफ नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या स्पॉन्सर कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरर को। और अगर जो हम सेफ्टी की अगर बात करें तो अगर उसकी सेफ्टी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, मतलब उसके जो प्री क्लिनिकल रिजल्ट है वो सही आए तो उसको हम क्या नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में उसका किया जाता है कंप्लीट रिव्यू, मतलब यहाँ पे जैसे सिर्फ सेफ्टी का रिव्यू किया जा रहा था, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा उसका कंप्लीटली रिव्यू किया जाएगा। उस रिव्यू में हम लोग देखेंगे कि ये जो रिव्यू किया जा रहा है मतलब जितनी सारी प्री क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं वो सारी एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है। अगर उसकी सारी की सारी स्टडीज एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं तो क्या होता है कि स्पॉन्सर को नोटिफाई किया जाता है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे यहाँ पे हमने सेफ्टी रिव्यू कर लिया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे उसका कंप्लीट रिव्यू तक आते आते मतलब उसमें माइनर अगर कोई डेफिशिएंसी रह जाती है 1 से 2% की तो उसको क्या किया जाता है कि स्पॉन्सर को नोटिफाई किया जाता है। स्पॉन्सर क्या करेगा, जैसे उसको नोटिफाई किया जाएगा तो जो उसमें डेफिशिएंसी रह गई है उसको पूरी करके और अपनी क्या नेक्स्ट स्टेप पे वो चला जाएगा, मतलब उसकी जो ऑनगोइंग स्टडीज है उसको स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे अगर बात करें उसका जो कंप्लीट रिव्यू है वो हमारा पॉजिटिव आता है, उसके रिजल्ट सारे
अच्छे आते हैं, मतलब क्या होगा वहाँ पे नो डिफिशियंसी, मतलब वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है और जो हमारा कंप्लीट रिव्यू है उसके रिजल्ट ठीक आए। तो इसके बाद क्या होगा, ये चला जाएगा हमारा स्टडी ऑनगोइंग, मतलब जैसे ही हमारे क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमें यहाँ पे अप्रूवल दे दिया जाएगा। कहने का मतलब सिंपल है कि यहाँ पे जो हमारी जो रिव्यू किया गया डिफरेंट स्टेप पे, वो सारे रिजल्ट तक हमारे पॉजिटिव आते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज के। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट हमें स्टडी करनी है क्लिनिकल ट्रायल वाली, तो वहाँ के लिए इस स्टडी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि हाँ आपको क्लिनिकल ट्रायल दिया जाता है। थैंक यू।